राजन, यदि मैं तुम्हें यह बता दूं कि मृत्यु के बाद भी कुछ आत्माएं कई दिनों तक अपने ही शरीर के पास खड़ी रहती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है और फिर भी उन्हें छू नहीं पाती, तो क्या तुम इस सत्य को सुनने का साहस करोगे? अष्टावक्र मुनि के इन शब्दों के साथ पूरी सभा में ऐसा मौन छा गया मानो समय स्वयं ठहर गया हो। मिथिला के राजमहल के विशाल स्तंभों पर टिमटिमाते दीपक कांप उठे। बाहर रात्रि का अंधकार धीरे धीरे धरती को ढक रहा था। राजा जनक की आंखों में एक विचित्र भय और जिज्ञासा एक साथ उभर आई। उन्होंने कुछ क्षण अष्टावक्र को देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, हे राजन, नहीं, आज मैं केवल एक जिज्ञासु हूं, क्योंकि कल रात जो मैंने देखा उसने मेरे हृदय की नींद छीन ली है। सभा में बैठे ऋषियों की दृष्टि जनक की ओर उठ गई। जनक अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। उनकी आवाज में वह दृढ़ता नहीं थी जिसके लिए पूरा आर्यावर्त उन्हें जानता था। राजन, अष्टावक्र बोले, कौन सा दृश्य तुम्हें इस प्रकार विचलित कर गया? जनक ने गहरी सांस ली। कल रात्रि मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जो स्वप्न जैसा नहीं था। मैंने देखा कि मैं मर चुका हूं। मेरा शरीर राजमहल के मध्य रखा है। लोग विलाप कर रहे हैं, परंतु मैं स्वयं वही खरा सब कुछ देख रहा हूं। दीपक की लौ अचानक तेज हवा से डगमगा उठी। जनक की आंखें उस दृश्य को याद करते हुए कांपने लगी। मैंने अपनी रानी को रोते देखा, अपने पुत्रों को देखा, अपने सैनिकों को देखा। वे सब मेरे शरीर के चारों ओर खड़े थे, परंतु कोई मुझे नहीं देख पा रहा था। मैं चिल्लाया, पुकारा, उन्हें छूने का प्रयास किया, किंतु मेरे हाथ उनके आर पार चले गए। राजन, क्या यह केवल स्वप्न था या किसी गहरे सत्य की झलक? अष्टावक्र ने उत्तर देने में शीघ्रता नहीं दिखाई। कुछ क्षण वे मौन रहे, फिर बोले, हे राजन, कभी कभी स्वप्न वह नहीं दिखाते जो मन सोचता है, वे वह दिखाते हैं जिसे आत्मा जानती है। पर पहले मुझे यह बताओ, उस स्वप्न में तुम्हें सबसे अधिक भय किस बात का हुआ? जनक ने तुरंत उत्तर दिया, मृत्यु का नहीं। भय इस बात का था कि मैं सब कुछ देख रहा था, फिर भी किसी के लिए अस्तित्वहीन हो चुका था। सभा के बाहर कहीं दूर मंदिर की घंटी बजी। उसकी ध्वनि जैसे पूरे वातावरण में फैल गई। अष्टावक्र की आंखें बंद थी। राजन, जब शरीर समाप्त होता है तब सब कुछ समाप्त नहीं होता। मृत्यु केवल एक द्वार है, पर उस द्वार से निकलने के बाद हर आत्मा का अनुभव एक जैसा नहीं होता। जनक ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या सचमुच आत्मा अपने अंतिम संस्कार को देख सकती है? अष्टावक्र ने धीरे से आंखें खोली। कुछ आत्माएं देखती है, कुछ नहीं देख पाती, और कुछ ऐसी भी होती है जो अपने शरीर के जलने तक उससे अलग ही नहीं हो पाती। सभा में बैठे कई ऋषि भी चौंक उठे। जनक ने आगे झुकते हुए पूछा, ऐसा क्यों होता है राजन? अष्टावक्र बोले, क्योंकि मृत्यु शरीर को मुक्त करती है, लेकिन मोह को नहीं। जनक के चेहरे पर विस्मय फैल गया। अष्टावक्र ने कहना जारी रखा, जिस आत्मा ने जीवन भर स्वयं को केवल शरीर माना हो, जो अपने संबंधों, संपत्ति और पहचान से चिपकी रही हो, वह मृत्यु के बाद भी तुरंत आगे नहीं बढ़ पाती। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। वह अपने ही घर के आसपास भटकती रहती है, अपने प्रियजनों को पुकारती है, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। क्या आपने कभी ऐसी आत्मा देखी है? जनक का प्रश्न तत्काल निकला। अष्टावक्र कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, वर्षों पहले जब मैं हिमालय के एक निर्जन वन से गुजर रहा था, तब मैंने एक ऐसी आत्मा को देखा था जो अपने अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद भी श्मशान के पास खड़ी थी। वह बार बार अपनी चिता की राख को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका शरीर अब लौट कर नहीं आएगा। जनक के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आपसे क्या कहा? अष्टावक्र का स्वर गंभीर हो गया। उसने कहा, ऋषिवर, मेरा घर अभी भी वही है, मेरे पुत्र अभी भी वही है, मेरी तिजोरी अभी भी वही है। मुझे यहाँ क्यों रोका गया है? तब मुझे ज्ञात हुआ कि मृत्यु ने उसका शरीर लिया था, लेकिन उसका मोह नहीं। अचानक सभा के एक कोने में बैठा वृद्ध ऋषि कांप उठा, जैसे उसे भी कोई पुरानी स्मृति याद आ गई हो। जनक ने धीरे से पूछा, तो क्या हर आत्मा अपने अंतिम संस्कार को देखती है? अष्टावक्र ने सिर हिलाया।
नहीं राजन, वे पीछे मुड़कर नहीं देखती, पर जिनके भीतर अधूरे बंधन अधिक होते हैं वे कुछ समय तक उस दृश्य की साक्षी बनती है जिसे संसार अंतिम संस्कार कहता है। बाहर आकाश में बादलों की गर्जना हुई। जनक ने कहा, यदि आत्मा सब देखती है तो जब लोग उसके लिए रोते हैं तब उसे कैसा अनुभव होता है। अष्टावक्र की दृष्टि दूर कहीं चली गई। यही सबसे विचित्र रहस्य है राजन। जिस आत्मा ने जीवन में प्रेम किया हो वह अपने प्रियजनों का दुख देखकर स्वयं भी व्याकुल हो जाती है। वह उन्हें सांत्वना देना चाहती है, पर वह असहाय होती है और उसी असहायता से उसे पहली बार समझ आता है कि शरीर कितना सीमित था। जनक गहरे विचार में डूब गए। फिर बोले, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत क्रूर रहा हो। अष्टावक्र के चेहरे पर कठोरता आ गई। तब कभी कभी अंतिम संस्कार उसके लिए मुक्ति का नहीं, दर्पण का क्षण बन जाता है। वह उन लोगों के हृदय देखता है जिन्हें उसने पीड़ा दी थी। वह उनके आंसू नहीं, उनके घाव देखता है, और वही दृश्य उसके अगले मार्ग को निर्धारित करने लगता है। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य द्वार खुल रहा हो। जनक ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत अपने अगले जन्म का ज्ञान हो जाता है? अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभरी। यही वह प्रश्न है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ जो घटित होता है वह उससे भी अधिक अद्भुत है जितना तुम कल्पना कर सकते हो। कुछ क्षण बाद अष्टावक्र आगे झुके। उनका स्वर अब पहले से भी धीमा था। राजन, तुमने पूछा कि क्या आत्मा अपने अंतिम संस्कार को देखती है, पर वास्तविक प्रश्न यह नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है कि अंतिम अग्नि की लपट बुझने के बाद आत्मा किसे देखती है। जनक की आंखें फैल गई। क्या अर्थ है आपका? अष्टावक्र ने सभा के मध्य जलते दीपक की ओर संकेत किया। क्योंकि एक क्षण ऐसा आता है जब आत्मा अपने परिजनों को नहीं, अपने जीवन को देखती है, एक साथ, बिना किसी छल के, बिना किसी बहाने के, और उसी क्षण एक ऐसी सत्ता उसके सामने प्रकट होती है जिसे अधिकांश लोग मृत्यु समझते हैं, जबकि वह कुछ और ही होती है। जनक की धड़कन तेज हो गई। पूरी सभा सांस रोके बैठी थी। बाहर हवा का एक झोंका आया और कई दीपकों की लौ एक साथ कांप उठी। अष्टावक्र ने धीरे से कहा, और राजन, कल रात ध्यान में मुझे वही सत्ता पुनः दिखाई दी, पर इस बार उसने एक ऐसा रहस्य बताया है जिसे सुनकर स्वयं अनेक सिद्ध योगी भी मौन हो गए थे। इसके बाद अष्टावक्र ने पहली बार सभा के चारों ओर दृष्टि घुमाई, मानो सुनिश्चित कर रहे हो कि जो आगे कहा जाएगा उसे सुनने के लिए सभी तैयार है। फिर उन्होंने जनक की आंखों में देखते हुए कहा, पर उससे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि कुछ आत्माएं अपने अंतिम संस्कार के समय समय एक ऐसे व्यक्ति को भी देखती है जो वहां उपस्थित ही नहीं होता। जनक का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत पूछा, राजन, जो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं होता, आत्मा उसे कैसे देख सकती है? अष्टावक्र की आंखों में गहरा रहस्य उतर आया, क्योंकि मृत्यु के बाद दृष्टि केवल आंखों की नहीं रहती। आत्मा उन संबंधों को भी देखती है जो समय और दूरी से परे होते हैं। कई बार वह किसी ऐसे व्यक्ति को देखती है जो हजारों योजन दूर बैठा होता है, फिर भी उसके हृदय में मृतक के लिए उठी एक सच्ची भावना आत्मा तक पहुंच जाती है। सभा में सन्नाटा और गहरा हो गया। अष्टावक्र बोले, वर्षों पूर्व एक वृद्ध ब्राह्मण की मृत्यु हुई। उसका अंतिम संस्कार हो रहा था। परिवार, मित्र, गांव के लोग सभी उपस्थित थे, पर उसकी आत्मा बार बार एक युवक को देख रही थी जो वहां नहीं था। वह युवक दूर दक्षिण के एक नगर में रहता था। जब बाद में सत्य प्रकट हुआ तब ज्ञात हुआ कि वही युवक बचपन में उस ब्राह्मण से प्राप्त एक दया के कार्य को जीवन भर नहीं भूल पाया था। अंतिम संस्कार के समय वह दूर बैठा उसी वृद्ध को स्मरण कर रहा था। जनक ने विस्मित होकर कहा, तो क्या मृत्यु के बाद आत्मा विचारों को भी देख सकती है? अष्टावक्र ने सिर झुकाकर कहा, कुछ समय के लिए हाँ, क्योंकि तब आत्मा स्थूल जगत की दीवारों से बंधी नहीं रहती। वह शब्दों से अधिक भावों को देखती है। इसलिए अंतिम संस्कार में बोले गए झूठे शब्द उससे छिप नहीं सकते, और मौन में बहा सच्चा प्रेम भी उससे छिपता नहीं। महल के बाहर वर्षा आरंभ हो चुकी थी। बूंदों की ध्वनि सभा के मौन में मिल रही थी। जनक ने धीरे से पूछा, क्या यही कारण है कि कुछ आत्माएं शांति से चली जाती है और कुछ भटकती रहती है? अष्टावक्र बोले,
यह केवल एक कारण है। पर गला साफ करने की आवाज एक और रहस्य है जो इससे भी अधिक गहरा है। कई आत्माएं अपने अंतिम संस्कार के समय एक ऐसे दृश्य की साक्षी बनती है जो जीवित लोगों को कभी दिखाई नहीं देता। कौन सा दृश्य? जनक ने उत्सुकता से पूछा। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, वे अपने कर्मों की छाया को देखती है। जनक कुछ समझ नहीं पाए। अष्टावक्र आगे बोले, हर कर्म एक छाप छोड़ता है। जीवन भर मनुष्य उन्हें भूलता रहता है, पर मृत्यु के बाद वे छापे जीवित हो उठती है। आत्मा केवल यह नहीं देखती कि उसने क्या किया था, वह यह भी अनुभव करती है कि उसके कर्मों ने दूसरों के भीतर क्या उत्पन्न किया। जनक के हाथ अनायास कांप उठे। तो क्या एक व्यक्ति अपने द्वारा दी गई पीड़ा को स्वयं अनुभव करता है? अष्टावक्र का उत्तर तुरंत आया, हाँ राजन। और यही कारण है कि ब्रह्मांड का न्याय किसी अदालत में नहीं होता। न्याय स्वयं चेतना में होता है। जिसने दुख दिया वह दुख को समझता है, जिसने प्रेम दिया वह प्रेम को अनुभव करता है। कोई बाहरी दंड आवश्यक नहीं होता। सभा में बैठे एक युवा ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। अष्टावक्र ने उसकी ओर देखा, फिर जनक से कहा, मृत्यु के बाद आत्मा को पहली बार यह ज्ञात होता है कि जीवन में उसने वास्तव में क्या अर्जित किया। धन नहीं, पद नहीं, प्रसिद्धि नहीं, केवल चेतना की अवस्था। जनक ने धीमे स्वर में कहा, तो संसार के अधिकांश लोग जिस सफलता का पीछा करते हैं वह मृत्यु के द्वार पर महत्वहीन हो जाती है। अष्टावक्र मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में करुणा थी। जब अंतिम श्वास समाप्त होती है तब राज सिंहासन और भिक्षा पात्र दोनों यही रह जाते हैं। केवल देखने वाला आगे बढ़ता है और तभी उसे ज्ञात होता है कि वह वास्तव में कौन था। यह सुनकर जनक की दृष्टि अपने ही सिंहासन पर चली गई, मानो पहली बार उसे देख रहे हो। कुछ देर मौन रहा, फिर जनक बोले, राजन, क्या आत्मा अपने अगले मार्ग को स्वयं चुनती है? अष्टावक्र ने कहा, कुछ सीमा तक, परंतु चुनाव उस चेतना पर निर्भर करता है जो उसने जीवन भर बनाई होती है। जैसे नदी अपने ढलान की ओर बहती है, वैसे ही आत्मा अपने संस्कारों की दिशा में चल पड़ती है। जनक ने पूछा, और यदि किसी ने आत्मबोध प्राप्त कर लिया हो? अष्टावक्र की आंखों में प्रकाश चमक उठा, तब कथा बदल जाती है। ऐसी आत्मा अंतिम संस्कार को देख भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि उसके लिए शरीर पहले ही एक वस्त्र बन चुका होता है। वह मृत्यु को उसी सहजता से छोड़ती है जैसे यात्री रात के बाद सराय छोड़ देता है। सभा में बैठे अनेक रस श्रद्धा से झुक गए। अचानक अष्टावक्र का चेहरा गंभीर हो गया। पर राजन, अधिकांश लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। अधिकांश आत्माएं एक विशेष भ्रम से गुजरती है। जनक ने तुरंत पूछा, कैसा भ्रम? अष्टावक्र बोले, उन्हें लगता है कि वे अभी भी जीवित है। वे अपने घर लौटती है, अपने प्रियजनों को पुकारती है, अपने कक्षों में जाती है। जनक ने तुरंत पूछा, कैसा भ्रम? अष्टावक्र बोले, उन्हें लगता है कि वे अभी भी जीवित है। वे अपने घर लौटती है, अपने प्रियजनों को पुकारती है, अपने कक्षों में जाती है। गला साफ करने की आवाज, और जब कोई उन्हें नहीं देखता तब धीरे धीरे एक भय जन्म लेता है। वर्षा और तेज हो गई थी, बिजली चमकी। उसी क्षण अष्टावक्र ने कहा, इसी भय के बीच कुछ आत्माओं को प्रकाश दिखाई देता है। कुछ को अंधकार और कुछ को कोई परिचित स्वर सुनाई देता है जो उन्हें आगे बुला रहा होता है। जनक ने विस्मय से पूछा, किसका स्वर? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यह प्रत्येक आत्मा के लिए भिन्न होता है। कभी गुरु का, कभी माता का, कभी किसी दिव्य सत्ता का। जनक अब पूरी तरह उस रहस्य में डूब चुके थे, और यदि आत्मा उस स्वर का अनुसरण ना करें, अष्टावक्र की दृष्टि गहरी हो गई, तब उसकी यात्रा कठिन हो सकती है, क्योंकि वह अतीत से चिपकी रहती है, और जो अतीत को पकड़ता है वह नए द्वारों को नहीं देख पाता। यह सुनकर सभा में बैठे कई लोग अनायास एक दूसरे को देखने लगे। अष्टावक्र ने धीरे से अपनी हथेली खोली, पर कल ध्यान में जो मैंने देखा उसने मुझे भी कुछ क्षणों के लिए मौन कर दिया। जनक का हृदय तेजी से धड़कने लगा। आपने क्या देखा राजन? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैंने एक ऐसी आत्मा देखी जो अपने अंतिम संस्कार को देख रही थी।
उसने अपने जीवन को भी देख लिया था। उसने प्रकाश का द्वार भी देख लिया था। फिर भी वह आगे नहीं बढ़ रही थी। जनक विस्मित रह गए। क्यों? उनकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। अष्टावक्र ने धीरे धीरे कहा, क्योंकि वह किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। एक ऐसे व्यक्ति की जो अभी जीवित था, और जब मैंने उस आत्मा से पूछा कि वह किसकी प्रतीक्षा कर रही है, तब उसने जो नाम लिया उसे सुनकर स्वयं मेरे ध्यान की अवस्था बदल गई। जनक अनायास अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में भय, जिज्ञासा और विस्मय एक साथ तैर रहे थे। राजन, वह नाम किसका था? सभा में बैठे सभी ऋषियों की दृष्टि अष्टावक्र पर टिक गई। बाहर वर्षा थम चुकी थी, पर महल की छतों से टपकती जलधाराओं की ध्वनि अब भी सुनाई दे रही थी। अष्टावक्र ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, उस आत्मा ने जिस व्यक्ति का नाम लिया, वह उसका पुत्र नहीं था, उसकी पत्नी नहीं थी, उसका मित्र भी नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिससे वह अपने जीवन में केवल एक बार मिली थी। जनक के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। केवल एक बार? अष्टावक्र ने सिर हिलाया। हाँ राजन, वर्षों पहले उस व्यक्ति ने अनजाने में उस आत्मा के जीवन की दिशा बदल दी थी। उसने कोई बड़ा उपकार नहीं किया था, केवल एक वाक्य कहा था। एक ऐसा वाक्य जिसने निराशा में डूबे मन को आशा दी थी। मृत्यु के बाद भी आत्मा उसे एक क्षण को भूली नहीं थी। वह आगे बढ़ने से पहले उस व्यक्ति को अंतिम बार देखना चाहती थी। तभी मुझे ज्ञात हुआ कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कर्म वे नहीं होते जिन्हें संसार देखता है, बल्कि वे होते हैं जो किसी आत्मा की दिशा